फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अनस्टॉपेबल पावर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर में आने वाली प्रॉब्लम, जिसमें आपका सिस्टम स्टार्ट होता है लेकिन विंडो के लोगो आने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता, स्टार्ट नहीं हो पाता। तो ऐसी जो प्रॉब्लम मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स उनके पीसी में आई है, तो आज इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व करने आपको बताऊंगा। इस प्रॉब्लम के दो कारण हो सकते हैं, एक तो आपके हार्डवेयर वाइज प्रॉब्लम है, दूसरा सॉफ्टवेयर वाइज प्रॉब्लम है। तो अगर आपके सिस्टम में हार्डवेयर वाइज प्रॉब्लम है तो हार्डवेयर में आपका या तो मेमोरी इश्यूज है, या तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन लोअर हो सकती है, या तो सिस्टम में हमारे जो हार्ड डिस्क है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या उसमें प्रोसेसर सप्लाईज और भी बहुत सारे इश्यूज हमारे हार्डवेयर में आ सकती है। अगर बात करें हम सॉफ्टवेयर इश्यूज की, तो सॉफ्टवेयर में हमारा सबसे पहला बात आती है हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस में। अगर आपके सिस्टम की ओएस फाइलों में अगर कोई फाइल करप्टेड आती है तो विंडो आपकी रन नहीं हो पाती है। दूसरा है आपका वायरसेस के रीजन। तो अगर आपके सिस्टम में वायरसेस आ चुके हैं, आपके पीसी को बहुत सही इफेक्ट कर दिया हुआ है, तो इसकी वजह से भी आपका जो सिस्टम है वो नहीं चल पाता है। तीसरा जो मेन रीजन है वो ये है कि आपने जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला या तो वो सपोर्ट नहीं करता है कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, या तो आपने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर उसमें डाल रखा है जो आपकी विंडो को रन नहीं करने दे रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, तो ये प्रैक्टिकल करके आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए हम पीसी पे इस टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। दोस्तों, मैं अपने सिस्टम को यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर में किस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, मैंने अपना सिस्टम जो है स्टार्ट किया है। स्टार्ट होने के बाद ये मेरी जो है फर्स्टली बायोस सेटिंग जो भी है हमारा पावर सिस्टम ऑन हो गया है। मेरा सिस्टम बूट हुआ। बूट होने के बाद देखिए मेरा विंडो जो है इसमें अपेयर होती है। विंडो अपेयर होने के बाद जो लोगो आता है बस हमारा उसी जगह पे सिस्टम जो है आगे नहीं बढ़ पाता। तो बस आपका यहाँ पे आके जो है ये बस इसी तरह के ब्लिंक करता रहता है। तो इस प्रॉब्लम को हम शॉर्ट करेंगे। तो दोस्तों, मेरा जो लोगो है ये यहाँ पे अपेयर हो रहा है लेकिन विंडो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इस प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले सिस्टम को जो है रीस्टार्ट करेंगे। तो रीस्टार्ट करने के लिए हम कंट्रोल-डिलीट का भी यूज करते हैं, तो या तो आप मैनुअली भी इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं अपने सिस्टम को जो है रीस्टार्ट कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, जब भी हमारा जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करने के टाइम आपने यहाँ पे F8 का बटन जो है ये आपने कंटिन्यूसली ऑन करना है जब आपका विंडो अपेयर होगी। अभी तो ये बायोस सेटअप चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए, जैसे विंडो स्टार्ट होती है आपने यहाँ पे F8 प्रेस करना है। तो जैसे आप इसको F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको बायो सेटिंग्स में एडवांस बायोस ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो आता है सिस्टम सेव मोड। तो सिस्टम सेव मोड की मदद से भी आप सिस्टम को जो है कम से कम रेजोल्यूशन में और कम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स में इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे हार्डवेयर के साथ और नेटवर्किंग के साथ और कमांड प्रॉम्प्ट में इसका यूज कर सकते हैं, बूलियन लोगों के साथ भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इसका यूज कर सकते हैं। अब लास्ट टाइम गुड कॉन्फ़िगरेशन जो थी आप उसमें भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे लोअर रेजोल्यूशन में अगर आपका ग्राफिक्स सही नहीं चल रहे हैं तो आप कम ग्राफिक्स के ऊपर भी इसको रन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसकी ट्रबल शूटिंग कर रहा हूँ। सेम मोड पे हम सिस्टम को चलाते हैं। तो सेम मोड पे देखिए हमारा सिस्टम जो नहीं चल रहा था वो यहाँ पे आपको चला के मैं बता रहा हूँ। तो जो मेरी विंडोज वहाँ पे नहीं प्ले हो रही थी, नहीं चल रही थी, ओपन नहीं हो रही थी, तो उसको मैं यहाँ पे चलूँगा। तो सेव मोड पे जाने के लिए सबसे पहले जो मैंने बताया था F8 प्रेस करेंगे, उसके बाद सेव मोड सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो आपको जो विंडो है इस तरीके से सेव मोड पे चलेगी। यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है बिल्कुल कम से कम रेजोल्यूशन में यानी कम जो रिक्वायरमेंट्स में चलेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना यूजर पासवर्ड जो है लॉगिन कर दिया है। अब यहाँ पे एंटर करके देखिए मेरा सिस्टम यहाँ पे पहले नहीं चल रहा था, यहाँ पे ये चल गया। तो चलने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो मेरा बायोस सेव मोड जो है यहाँ पे चल पड़ा है। सेव मोड में मेरी विंडो बिल्कुल फास्ट परफॉर्मेंस कर रही है। तो ये उसका अर्थ है, अगर आपने वायरसेस ज़्यादा इफेक्ट कर देते हैं आपके सिस्टम को, या आपके जो है कुछ ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैवी सॉफ्टवेयर इसमें डाल दिए, तो ऐसी वजह से भी आपका सिस्टम जो है अच्छे से नहीं चल पाता। तो आपने क्या करना है, सेव मोड में जाने के बाद अपने सिस्टम को या तो रिस्टोर कर दें। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने रिकवरी में जाना है। रिकवरी में जाने के बाद यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर पे आपने चले जाना है। तो ओपन सिस्टम रिस्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपका जो भी सबसे पहले जो है रिस्टोर पॉइंट आपने बनाया है वो यहाँ पे आप उसको रिस्टोर करेंगे। क्लिक नेक्स्ट। जो भी आपका रिस्टोर सिस्टम है विंडो जिसमें डाली है तो उसमें आपका सिस्टम इमेज होगी, अब से आपने फिनिश कर देना है। यहाँ पे आपका जो है विंडो जो पहले की तरह जो है कंटिन्यूसली हो जाएगी। तो इसको एक बार रिस्टोर होने के बाद जो है आप इसको अंडू नहीं कर पाते, यहाँ पे आपको मैसेज बताया था, तो आपने यहाँ पे इसको यस कर देना है। तो मैं फिलहाल इसको कर रहा हूँ यस। तो मेरा सिस्टम जो है रिस्टोर मोड पे आ चुका है। तो ये पूरा रिस्टार्ट होगा
और आपका सिस्टम जो है पहले की तरह हो जाएगा जैसे आपका लास्ट टाइम होता था। तो ये देखिए आपका यहाँ पे चल पड़ा है जो सिस्टम मेरा रिस्टोरिंग पे, आप इसको देख सकते हैं। इस टास्क को थोड़ी देर के लिए चलने दें, कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको रिस्टोर होने में। तो आप इस तरीके से अपने सिस्टम को जो है चला सकते हैं। एक और ऑप्शन है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ, फिलहाल इसको रिस्टोर होने देते हैं। तो दोस्तों एक तो हमने सिस्टम को रिस्टोर करके इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो सेकंड स्टेप है वो भी आपको बताता हूँ। आपने अपने सिस्टम को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद सेम आपने जो है F8 प्रेस करके, यहाँ पे देखिए F8 में प्रेस कर रहा हूँ। F8 प्रेस करने के बाद आपने बायो सेटिंग में चले जाना है। ये देखिए इस तरीके से सेव मोड में चले जाएंगे। सेव मोड में जाने के बाद आपने अपने सिस्टम को जो है सेव मोड पे ओपन कर लेना है। सेव मोड के ओपन करने के बाद आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। तो यहाँ पे मैंने अपना यूजर पासवर्ड डाल दिया और अगेन अपने सिस्टम को जो है ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने पहले बताया था, आपको सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल पैनल में मैंने आपको पहला ऑप्शन ये बताया था कि आप रिकवरी कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो आपको बता देता हूँ। उसमें आपने क्या करना है, इसमें जो हैवी सॉफ्टवेयर है उसको अनइंस्टॉल करना है। तो अनइंस्टॉल करने के लिए आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जो भी आपको हैवी सॉफ्टवेयर लगते हैं, जो आपने जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या बिना मतलब के आपने सॉफ्टवेयर जो है इसमें डाल दिए हैं, वो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मेरे यहाँ पे बिल्कुल ओके, बिल्कुल रियल जो है सॉफ्टवेयर है जो मुझे चाहिए है। तो ऐसे अगर आपने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं जो आपके काम के नहीं है, जो इस सिस्टम की स्पीड को स्लो कर रहे हैं, या आपने कोई हैवी इसमें एप्लीकेशंस को रन कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपका सिस्टम जो है काफ़ी स्लो हो जाता है और या तो ये ऑन नहीं होता है। तो आप यहाँ पे जाके भी सिंपल, जैसे ये मेरा सॉफ्टवेयर, इसको आप राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्रोम इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी ये देखिए ये सारे सॉफ्टवेयर आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम को जो है रिपेयर कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम से आप अपने सिस्टम को बचा सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना सिस्टम तो कर लिया ओके। इसी तरीके से अगर आपके कंप्यूटर में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो किसी तरीके से आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए, और भी नॉलेज चाहिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।